नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विशापार स्तोत्र पर हम सभी की चर्चा चल रही है, जिसके 7वें श्लोक तक हम पूरी तरह से उसका अर्थ, भावार्थ और पद्यानुवाद तक पढ़ चुके हैं। 8वें श्लोक का हमने श्लोकार्थ पढ़ा था, अन्वयार्थ, और उसके बाद उसका भावार्थ की चर्चा विशेष रूप से आज हम सबको करनी है। तो अभी हमने सबने पद्यानुवाद पढ़कर एक बार सारे श्लोकों का अर्थ रिवाइज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक के भावार्थ की तरफ। पहले में हमने पढ़ी थी आदिनाथ भगवान की विशेषता कि हे आदिनाथ भगवान आप ही शरण है। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ी थी, हमने आदिनाथ भगवान की दूसरी विशेषता के बारे में जाना था कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप अचिंत्य योगी हैं। तीसरी विशेषता हमने आदिनाथ भगवान की पढ़ी थी कि हे आदिनाथ भगवान आप हम सभी के स्तुत्य हैं, अर्थात हम सभी के स्तुति के योग्य हैं। फिर चौथी विशेषता हमने पढ़ी थी कि हे भगवान आप वचन अगोचर हैं, आपके गुणों का वर्णन हमारे वचनों के द्वारा हमारे वचनों में के द्वारा हम अपने वचनों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। ये वाली बात हमने चौथे श्लोक में पढ़ी थी। 5वें श्लोक में हमने पढ़ी थी कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, निस्वार्थ बाल वैद्य हैं। कैसे हैं आप? बाल वैद्य हैं, अज्ञानी जीवों के रोगों का इलाज करने वाले हैं, मिथ्यात्व रूपी रोगों का इलाज करने वाले हैं, ऐसे बाल वैद्य हैं आप। फिर हमने पढ़ा था अगले श्लोक में आदिनाथ भगवान की अगली विशेषता, जिसमें बताया है कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, आप शीघ्र फल प्रदाता हैं। आप अपने भक्तों को, अर्थात जो आपके सामने नम्रीभूत होता है, आप उसको फटाफट से फल, उसके इच्छित फल को प्रदान करते हैं। ये वाली बात 6वें श्लोक में पढ़ी थी। 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि हे आदिनाथ भगवान आपकी वीतरागता कैसी है, दर्पण के तुल्य। दर्पण जितना निर्मल स्वच्छ होता है, वैसी स्वच्छ आपकी वीतरागता है। ये वाली बात हमने पढ़ी थी 7वें श्लोक में, और हम 8वें श्लोक में पहुंचे थे, जिसमें बताया है कि आदिनाथ भगवान कैसे हैं, सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी है अर्थात सब जगह रहने वाले हैं, सब जगह व्याप्त है आदिनाथ भगवान। ये वाली बात 8वें श्लोक में हमने पढ़ी थी। 8वें श्लोक का हम पाठ करेंगे, फिर भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। अगाधताब्धे सयतः पयोधिर मेरुश्तुंगा प्रकृतिः सयत्र द्यावा पृथिव्योः प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। चलिए इसका कोई किसी को याद हुआ ये वाला श्लोक? 8वां श्लोक किसी को याद हुआ? कच्चा पक्का कैसा भी कोई सुनाना चाहेगा? हाँ जूही आंटी जी सुनाइए। आप म्यूट है। हाँ थोड़ा मतलब कच्चा कच्चा ही याद है। चलेगा चलेगा।
अगाधताब्देशयत् पयोधिर्मेरोश्च तुंगा प्रकृतिसयत्र द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापात्वदीया भुवनान्तराणि। बहुत अच्छा, पूरा तो याद है आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से याद किया है। और कोई, और कौन सुनाना चाहता है? अच्छा, इसका अर्थ कौन बताएगा? इसका अर्थ कोई भी नहीं। चलिए, इसका एक बार हम अर्थ देखते हैं। हाँ, जूही आंटी जी बताएंगी, बताइए। जैसे समुद्र समुद्र की गहराई वही होती है जहाँ समुद्र होता है, और जैसे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई वही होती है जहाँ सुमेरु पर्वत होता है, वैसे ही पृथ्वी और आकाश आकाश और पृथ्वी वही होते हैं जहाँ उनकी विशालता होती है। नहीं, उनकी विशालता वही होती है जहाँ वो होते हैं। वैसे दो अर्थ हैं इनके, अगाधता के दो अर्थ बताए इसमें। वो आदिनाथ भगवान की जो विशालता और ये सब है वो सर्वव्यापी है, मतलब सारे लोक में वे व्याप्त हैं। जैसे हृदय की विशालता, मतलब वो दीनता नहीं होती है, और एक वो सबको अपना लेते हैं, ऐसे दो तीन उनके वो हैं। दीनता नहीं होती, और धैर्य धैर्य मतलब इन तीन चार इनकी विशेषता बताई थी। ठीक है, ठीक है, कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। और कोई, और कोई बताएगा? चलिए, हमने बात की थी इस 8वें श्लोक का अर्थ करते समय कि आदिनाथ भगवान को यहाँ पर क्या बताया है कि आप सर्वव्यापक हैं, आप पूरे जगत में सब जगह आप व्याप्त हैं, आप सब जगह रहते हैं। मतलब आप सिद्धशिला में रहते हुए भी आप सब जगह रहते हैं। तो उसकी बात ये 8वें श्लोक में करी गई है। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं, एक तो समुद्र का, और दूसरा किसका दिया गया है? मेरु पर्वत का, और तीसरा पृथ्वी और आकाश, द्यावा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी और आकाश एक साथ, ऐसे 3 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले समुद्र का उदाहरण यहाँ पर दिया है। समुद्र में जैसे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हे आदिनाथ भगवान, जैसे समुद्र होता है वह कितना बड़ा होता है और कितना गंभीर होता है। गंभीर मतलब गहराई, उसकी गहराई कितनी होती है, सब बहुत अधिक उसकी गहराई होती है। लेकिन जहां समुद्र रहता है वही उसकी गहराई होती है। ठीक है, जहां समुद्र होगा वही पानी होगा। ठीक है, और पानी होगा, समुद्र है तो वहां वही उसकी गहराई होगी। ठीक है, ठीक है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में भी कहा कि जहां सुमेरु पर्वत है वही उसकी ऊंचाई है। जहां सुमेरु पर्वत होगा वही उसकी ऊंचाई होगी। ऐसा नहीं है ऊंचाई किसी और दिशा में हो, सुमेरु पर्वत किसी और दिशा में रहता हो, ऐसा नहीं है। जहां सुमेरु पर्वत है वही उसकी ऊंचाई है। फिर तीसरे उदाहरण में कहते हैं कि जहां आकाश है, जहां पर आकाश है वही वो फैला हुआ है। ठीक है, जहां पर आकाश है वही वो फैला हुआ है। जहां पृथ्वी है वही पृथ्वी फैली हुई है। ठीक है, वही उसी जगह पर पृथ्वी फैली हुई है। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर की गई है। अब उसके बाद कहते हैं, ये सारी तो इसकी विशेषताएं हो गई। फिर लास्ट में एक बात धनंजय कवि ने अर्थ करते हुए लिखी थी कि ऐसे ही आदिनाथ भगवान, कौन बताएगा आगे की बात? आगे क्या बोला था, कौन बताएगा?
वैसे ही आदिनाथ भगवान जैसे का, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अपन बोलते हैं ना, आदिनाथ भगवान समुद्र के जैसे गहरे हैं और ऐसे विशाल हैं पृथ्वी और आकाश के जैसे, पर वो अपनी भूल है, वो तो सब जगह, वो सब जगह है, व्याप्त है, सर्वव्यापी है। हाँ ठीक है, ये तो बाद वाली बात हो गई, लेकिन अभी जो हमने उदाहरण पढ़े हैं उसको कैसे घटित करेंगे, चलिए एक बार हम इसका वापस से अन्वयार्थ देखते हैं, फिर आप सबको ख्याल में आ जाएगा। हाँ, अगाधताब्धे स यतः पयोधिर मेरुष्यतुंगा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। क्या कहा यहाँ पर? अब्धे, अब्धे मतलब पहली लाइन का दूसरा अर्थ अब्धे, ठीक है। अब्धे मतलब समुद्र की, समुद्र की अगाधता, जैसे हम कहते बहुत अगाध है, हम चलित भाषा में भी अगाध शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अगाधता मतलब गहराई। तो समुद्र की गहराई तत्र अस्ति, वही है, कुत्रस्ति वही है, कहा? जहां पर समुद्र है, समुद्र की गहराई वही है जहां पर वह यतः स पयोधि, जहां पर वह पयोधि है, जहां पर वह समुद्र है वही उसकी गहराई है, पहली बात। दूसरी बात, मेरु, मेरु जो मेरु होता है ना, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत तुंगह प्रकृति, सुमेरु पर्वत की तुंगा उत्तुंग ऊंचाई, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई उन्नत प्रकृति कहां पर है? वहीं पर है, तत्र, कुत्र, जहां पर क्या है? मेरु पर्वत है, जहां पर सुमेरु पर्वत है वही उसकी ऊंचाई है, जहां पर समुद्र है वही उसकी गहराई होगी, जहां पर मेरु पर्वत है वही उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? द्यावा पृथिव्यो, द्यावा मतलब आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, संस्कृत में बहुत सारी जगह कई जैसे काव्य आदि लिखते हैं, कुछ और ऐसे रचनाएं करते हैं, तो वहां द्यावा पृथिव्यो मतलब आकाश और पृथ्वी को एक साथ बताने के लिए द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथिव्य ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। वही शब्द का प्रयोग यहाँ पर महाकवि धनंजय ने किया है कि द्यावा पृथिव्यो की आकाश और पृथ्वी की विशालता, आकाश कितना बड़ा है, आप नाप सकते हो क्या आकाश को? नहीं। आप पृथ्वी को नाप सकते हो क्या? नहीं। तो जितना जो आकाश है, आकाश की जो विशालता है वो वही है जहां पर आकाश है, पृथ्वी की विशालता वही है जहां पर पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की विशालता आकाश के स्थान में नहीं है, आकाश की विशालता पृथ्वी के स्थान में नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो जिसका गुण है वो वही है, कहीं और नहीं है, ठीक है। जो जिसका गुण है वो गुणी, जहां पर गुणी होगा वहीं उसका गुण होगा, ये वाली बात यहाँ पर कही है। फिर तथैव, वैसे ही, वैसे ही, कैसे? कि जहां समुद्र की गहराई है, जहां समुद्र है वहीं उसकी गहराई है, जहां सुमेरु पर्वत है वहीं उसकी ऊंचाई है, जहां पृथ्वी की विशालता है, जहां पृथ्वी है वहीं उसकी विशालता है, जहां आकाश है वहीं आकाश की विशालता है, वैसे ही उसी प्रकार जहां आकाश और पृथ्वी है वही उनकी विशालता है। लेकिन त्वदीया, त्वदीया मतलब आपकी, आपकी मतलब आप मतलब कौन? आदिनाथ भगवान। किसकी चर्चा चल रही है, किसके गुणों का वर्णन हो रहा है, ये सबको पता है ना? किसकी स्तुति की गई है स्तोत्र में? पता है, आदिनाथ भगवान की। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान के एक और गुण का वर्णन करते हुए महाकवि कह रहे हैं कि जैसे समुद्र की गहराई समुद्र के पास है और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सुमेरु पर्वत के पास है, पृथ्वी की विशालता पृथ्वी के पास है, आकाश की विशालता आकाश के पास है, लेकिन त्वदीया, आप, हे आदिनाथ भगवान, त्वदीया अगाधता, वापस पहला शब्द, आपकी गहराई, आपकी गहराई, आपकी गहराई मतलब कैसे गहराई नापेंगे? आदिनाथ भगवान की कैसे गहराई नापेंगे बताओ?
कोई अपन इंची टेप लेकर जाएंगे क्या कितनी गहराई है? तो फिर कैसे नापेंगे कि उनकी गंभीरता, वो कितने गंभीर है, कितने विचारवान है, ठीक है, उनकी धैर्य वृत्ति। तो हे आदिनाथ भगवान, लेकिन आपकी गहराई अगाध, त्वदीया अगाध, लेकिन आपकी गहराई और तुंगः प्रकृति, आपकी ऊंचाई और आपकी गहराई और प्रथुता मतलब, और जो आकाश और पृथ्वी की विशालता बोली थी ना, तो उन दोनों की विशालता, वैसे उन दोनों की विशालता, वैसे ही आपकी विशालता, हृदय की विशालता, आपके हृदय की विशालता, आपकी गंभीरता और आपकी उन्नत प्रकृति तीनों लोगों के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है। तीनों लोगों के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है, ठीक है। अब भावार्थ में ये जो गहराई से क्या लेना और उन्नत प्रकृति से क्या लेना और हृदय की विशालता से क्या लेना, इन तीनों गुणों का वर्णन बहुत अच्छे से भावार्थ में, दूसरा अर्थ जो अपन ने बोला था ना, दो अर्थों को लिया यहाँ पर, दूसरा अर्थ भावार्थ में है। देखो एक बार पढ़ते हैं। हाँ, अगाधता शब्द के दो अर्थ हैं, समुद्र वगैरह में पानी की गहराई और मनुष्य हृदय में रहने वाले धैर्य की अधिकता, ठीक है। तो उदाहरण में तो समुद्र की गहराई ली, लेकिन आदिनाथ भगवान जो आपकी अगाधता है ना, वह कैसी अगाधता है? धैर्य की अगाधता, पेशेंस जिसको बोलते हैं, धैर्यता, कितना धैर्य है आप में। कोई भी आपके सामने आकर आपकी निंदा करे तो आप क्रोध में आ जाते हैं? नहीं आते। कोई भी आपके सामने कितना भी दान दे, खूब भक्ति करे, खूब विधान आदि करे, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं होते, ठीक है। तो निंदा करने पर भी आप विचलित नहीं होते, ऐसे धैर्य गुण के धारी हमारे आदिनाथ भगवान है, ठीक है। ऐसे धैर्य गुण की अधिकता को लिए हुए आदिनाथ भगवान है, ठीक है। दूसरा, तुंगा प्रकृति शब्द भी द्वर्थक है, मतलब दो अर्थ है उसके भी, पहाड़ वगैरह की ऊंचाई और मन में दीनता का ना होना, ठीक है। हम लौकिक भाषा में भी बोलते हैं उच्च भाव वाले होना चाहिए, ठीक है, हृदय बड़ा होना चाहिए, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, दिल बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो पहाड़ वगैरह की ऊंचाई, कि पहाड़ की जो ऊंचाई है उसको कैसे लिया आदिनाथ भगवान से, कि मन में दीनता का ना होना, कि अरे हमको तो कुछ नहीं आता। हमारे अंदर भी दीनता आती है कि नहीं आता? हमको तो याद ही नहीं होता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं, अर्थ भी समझ में नहीं आता है, डेली भक्तांबर का पाठ करते लेकिन याद ही नहीं होता, जब कोई पूछता है तो कुछ बनता ही नहीं है। ऐसे दीनता का नाश किए हुए हमारे आदिनाथ भगवान है, उनमें दीनता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसलिए दीनहीन होने की वजह से वे अधिक ऊंचे परिणाम वाले हैं, उनके परिणामों का माप सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा है। किस वजह से? कि वे दीनहीन है, दीन का नाश करने वाले हैं, ठीक है। ये दूसरा अर्थ। तीसरा, इसी तरह प्रथुता, विशालता के भी दो अर्थ हैं, जमीन आकाश वगैरह के प्रदेशों का फैलाव, ठीक है, ये हमने उदाहरण में देखा। और मन में सबको अपनाने के भाव, है ना, जो मैंने अभी बोला था ना, हृदय बड़ा दिल बड़ा होना चाहिए, है ना। कोई बोलता हमारे घर में जगह नहीं है तो क्या बोलते हैं? अरे दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या कहा कि मन में सबको अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1 रुपए भी मंदिर में दान देने के लिए नहीं हो, यदि वह भी भगवान के दर्शन करने आएगा तो भगवान उसको भगा देंगे क्या? अरे तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या दे के जाओगे तुम दान में, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा बोल देंगे क्या? नहीं, सबको अपनाने के भाव। कोई आदिनाथ भगवान के मत के विरुद्ध भी यदि कोई चले तो भी जब वह आदिनाथ भगवान के पास जाता है तो आदिनाथ भगवान बड़े ही प्रेम भाव से उसको बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। इसलिए किसी को ना बुलाए, किसी के आने का निषेध कर दे, ऐसी प्रवृत्ति आदिनाथ भगवान में नहीं है। इसलिए उनके
उनके तीसरे गुण का वर्णन यहाँ पर किया कि मन में सबको अपनाने के भाव, सबके प्रति प्रेममयी भावना। भगवन समुद्र की गंभीरता समुद्र के ही पास है, मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु के ही पास है, और आकाश पृथ्वी की विस्तारता भी उन्हीं के पास है, आकाश के पास और पृथ्वी के पास। परंतु आपकी अगाधता, आपकी गंभीरता, आपकी गहराई, आपकी धैर्य वृत्ति, आपकी धैर्यता, ऊंचाई, अदैन्य वृत्ति, ऊंचाई, आपके ऊंचे भाव, आपके उच्च कोटि के भाव, और आपकी प्रथुता, उदार वृत्ति, उदार वृत्ति सारे संसार में फैली हुई है, सारे संसार में फैली हुई है। इसलिए धैर्य वृत्ति का होना मतलब क्या होना? वीतरागता होना, होना कि नहीं होना। अभी हमने वीतरागता को दर्पणवत देखा है। यदि भगवान वीतरागी नहीं होते, यदि नहीं होते तो कोई उनकी निंदा करता तो उनको तो क्रोध आराम से आ जाता, कोई क्रोध आना बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन उन्होंने तो वीतरागी गुण के धारी हैं और हम सब भी वीतरागी बनना चाहते हैं। इस प्रकार आपकी जो उदार वृत्ति है, जो सारे गुण हैं, वो पूरे संसार में फैले हुए हैं और आपके समान हम सब भी बनना चाहते हैं, अर्थात संसारी जीव भी आपके समान बनना चाहते हैं। इसलिए जो कहा करते हैं कि आपकी गंभीरता समुद्र के समान है, उन्नत प्रकृति मेरु की तरह है और विशालता आकाश पृथ्वी के सदृश है, वे भूल करते हैं, वे भूल करते हैं। अब बताओ, अब यहाँ पर मैंने होमवर्क दिया था आप सबको कि पहले धनंजय कवि ने सारी 3 उदाहरण देके, तीनों उदाहरण को आदिनाथ भगवान के गुणों पर घटित करके सारी चीजें बता दी यहाँ पर, ठीक है। और फिर अंत में वे कह रहे हैं कि यदि ऐसा मानते हो, जो इतनी सारी चर्चा हम 8वें श्लोक में करते आ रहे हैं, और ये सारे गुण आप मानते हो, इतनी सारी चीजें हमने जो मानी है, यदि यह मानते हो तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मतलब पहले तो उन्होंने ही गुणों का वर्णन कर दिया और जब हमने उस चीज को समझा, पढ़ा और माना तो कहते नहीं, ये तो गलती है अपनी। ऐसा क्यों कहा धनंजय कवि ने? कौन बताएगा? हाँ, रियाना आंटी जी बताने को तैयार हैं। और कौन बताएगा? चलिए बताइए आंटी जी। बताइए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि पहले तो बोल दिया कि आदिनाथ भगवान की जो अगाधता है वो समुद्र के तुल्य है, जैसा समुद्र गहरा है वैसी आदिनाथ भगवान की धैर्य वृत्ति भी उतनी ही गहरी है, ठीक है। फिर बोला जितना ऊंचा मेरु पर्वत है उतने ही ऊंचे आदिनाथ भगवान के परिणाम है, अर्थात अदैन्य वृत्ति है। फिर बोला कि जितनी ही विशाल पृथ्वी और आकाश है उतना विशाल हृदय आदिनाथ भगवान का है, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो बोल दी और हमने मान भी लिया, हाँ समुद्र की तरह है, सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचाई है और आकाश और पृथ्वी की तरह विशालता है, ये सब हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन वे भूल करते हैं, ऐसा कहा महाकवि धनंजय ने। तो क्या भूल कर रहे हैं? जो आपने बोला मानने को वो तो हमने मान लिया और सारे गुण भी घटित हो रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है, ये पूछा। ये मेरा प्रश्न है। मतलब हमने आदिनाथ भगवान की जो इन चीजों से तुलना की है, कंपेरिजन क्या है, तो ये खाली एक उदाहरण है, लेकिन उनकी कंपेरिजन अपन किसी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उदारता, विशालता, वीतरागता ही उनकी वास्तविक गुण है और वो ही हमारे लिए मुख्य है। वो ही सर्वत्र फैली हुई है, जहां भी है वो सर्वव्यापी है और उनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। ये खाली उदाहरण के तौर पर हमको समझाने के लिए बोला है, लेकिन उनका जो गुण है वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम सुंदर। सब तालियां बजाइए एक बार आंटी जी के लिए। हाँ, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, जो इसका उत्तर है, जो मैं बताना चाह रही थी, उसका एक पॉइंट मुझे मिल गया है।
दूसरा पॉइंट कोई बताना चाहेगा, दूसरा और अंतिम बिंदु? ऐसा श्लोक कह जिस सकते पर आधारित है, हाँ बताइए। ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे मेरू की जो ऊंचाई है सिर्फ मेरू में है, आकाश की विशालता सिर्फ आकाश में है, और समुद्र की गहराई समुद्र में है, लेकिन आदिनाथ भगवान में तो सारी विशेषताएं एक साथ घटित हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये भी ऐसा भी कह सकते हैं, ये भी सही है। हाँ, अच्छी कोशिश। और कोई? हमारा श्लोक ही जिस गुण पर आधारित है वो गुण की चर्चा की गई है, उसी को घटित करना है। हाँ प्रिया दीदी बताइए। मैं बोलूं? हाँ जैसे जैसे इन्होंने धनंजय कवि ने ये बताया है कि जो समुद्र की गहराई है वो सिर्फ समुद्र के पास है, वो ना आकाश के पास है, ना वो पृथ्वी के पास है, ना वो धरती के, मतलब कहना चाहिए कि आकाश और पृथ्वी के पास है, किसी के पास नहीं है। और जो ऊंचाई है वो सिर्फ पर्वत के पास है, समुद्र के पास नहीं है। तो मतलब ये दोनों में क्लैश नहीं है, जिनका जो है उनके पास उनका ही गुण है। लेकिन लेकिन जो आदिनाथ भगवान है उनका जो गहराई कहना चाहिए, या धैर्य वाले हैं, या फिर जो भी इनका गुण है वो तो सर्वव्यापी है, उसका कोई सीमा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। एक बार तालियां बजाइए सब दीदी के लिए भी। दूसरे पॉइंट जो था वो हमको इसका उत्तर यहाँ पर मिल गया है। क्या बोला यहाँ पर? पहले क्या बोला कि ऐसा सब कुछ मानने पर हम भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहे हैं? कि समुद्र, पहले हमने क्या पढ़ा था भगवान के, और भी जो हमने पहले श्लोक पढ़े उसमें क्या पढ़ा था कि भगवान अनुपम है। अनुपम है मतलब उनकी उपमा हम किसी से नहीं कर सकते। वह भले समुद्र की गहराई हो, भले वह मेरू पर्वत की ऊंचाई हो, और भले ही वह पृथ्वी आकाश की विशालता हो, कुछ भी सामने आ जाए, लेकिन आदिनाथ भगवान के गुणों की चर्चा हम उनकी उपमा किसी से कर ही नहीं सकते, उनकी उपमा किसी को दे ही नहीं सकते। ऐसे वे अनुपम हैं, अनुपम गुण के धारी आदिनाथ भगवान है। और यहाँ पर जैसे बोल दिया कि जैसे समुद्र, जैसे सुमेरु पर्वत, और जैसे पृथ्वी या फिर आकाश, तो जैसे शब्द आ गया मतलब हमने तो उपमा दे दी ना आदिनाथ भगवान के गुणों की। और यहाँ पर तो एक एक गुण बता दिया कि उसकी गंभीरता है तो इनकी उतनी धैर्यता है, उसकी ऊंचाई है तो इतने इनकी परिणाम की ऊंचाई है, उतनी उनकी विशालता है तो उतनी इनके हृदय की विशालता है। तो पूरा घटित करके बता दिया और उपमा दे दी। लेकिन आदिनाथ भगवान उपमा से रहित हैं, ऐसे अनुपम है वे। ठीक है, पहली बात। तो यदि हम ऐसा मानते हैं कि सच में वे समुद्र जितने हैं, या सुमेरु पर्वत जितने हैं, या फिर आकाश पृथ्वी जितने हैं, तो वे भूल करते हैं, अर्थात हम सब भूल करते हैं। सदृश, सदृश मतलब क्या होता है? देखो भावार्थ में लिखा हुआ है सदृश है। सदृश मतलब समान, उनके समान। और उनके समान बोल दिया मतलब उपमा दे दी, और उपमा दे दी तो मतलब उनके अनुपम गुण कहाँ पर आया? ठीक है, इसलिए यदि हम ऐसा मानते हैं आदिनाथ भगवान के को किसी की उपमा देते हैं, तो ये सब हम सब की गलती है। आदिनाथ भगवान के गुणों की उपमा हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वे जितने गुणों के धारी हैं, तो संसार में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है कि जो उनके गुणों से अधिक गुणवान हो। ठीक है, तो उनकी उपमा देने का तो सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए यदि हम उपमा देते हैं तो ये हमारी भूल है, और इस श्लोक में उपमा दे दी है तो हमको ऐसा नहीं मानना। ठीक है, आया समझ में? पहली बात। एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, हाँ, जैसे ये वाली बात देखो, सेकंड पॉइंट में यही बात आ रही है। जैसे हमने चलो मान लिया कि समुद्र की गहराई के जितनी गहराई आदिनाथ भगवान के उतनी ही धैर्य वृत्ति है। ठीक है, लेकिन समुद्र की गहराई तो समुद्र के पास है ना। आदिनाथ भगवान की धैर्य वृत्ति तो हम सब जिसके लिए तरस रहे हैं कि हमें कब ऐसी धैर्य वृत्ति आएगी, हमें कब ऐसी वितरागता आएगी, तो उनके गुणों की चर्चा पूरे संसार में है।
इसीलिए वे सर्वव्याप्य है। सर्वव्यापी है। ठीक है, लेकिन समुद्र की गहराई सर्वव्याप्य है क्या? हम सबको भी समुद्र की गहराई जितना होना है कि हम सबको समुद्र बनना है? नहीं बनना। हम सबको सुमेरु पर्वत बनना है? नहीं बनना। हमको आकाश या पृथ्वी बनना है? नहीं बनना। लेकिन हमको आदिनाथ भगवान जैसा बनना है क्या? बनना है। हमको उनके जैसे धैर्य वृत्ति धारण करना है? करना है। ठीक है, आया समझ में? अनंत सुख, आदिनाथ भगवान का एक गुण अनंत सुख है कि नहीं है? है। अब मुझे संसार की कोई एक चीज ऐसी बता दो जो अनंत गुण का, जो अनंत सुख नामक गुण के धारी हो। बताइए प्रिया दीदी, ऐसी कोई चीज है क्या? नहीं। नहीं। अनंत लबालब जिसमें सुख भरा हुआ हो, अनंत वीर। अच्छा चलो, अनंत सुख नहीं है, अनंत वीर वाली चीज तो पक्का से होगी। बताओ कौन सी वस्तु है ऐसी? अच्छा, अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण तो पक्का होगा। ऐसी कोई तो चीज होगी जो छोटी भी नहीं होती, जो बड़ी भी नहीं होती। कौन बताएगा? ऐसी कोई वस्तु है क्या प्रिया दीदी? आप बताओ। नहीं है। वह जैसे सिर्फ कि हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कहा जाता है जगत में कि माँ, जो मासी माँ है वो माँ जैसी होती है, बट माँ तो माँ होती है। मतलब इसका एग्जाम्पल वही हुआ ना कि माँ तो माँ होती है, बट कहा जाता है कि जो मासी है, मतलब मौसी है, वो माँ जैसी होती है। तो उपमा दे रहे हैं मौसी को माँ जैसी बनाने की, लेकिन माँ तो माँ होती है। ये मतलब उसी जैसा हो सकता है। हाँ, जैसे कि लौकिक में हाँ। हाँ, समुद्र की जो गहराई है वह समुद्र में है। समुद्र की गहराई समुद्र से ज्यादा कहीं और मिल नहीं सकती। और पर्वत की ऊंचाई पर्वत में ही मिलेगी, उधर उससे ज्यादा कहीं और मिल नहीं सकती। वैसे ही कहा जाता है कि वैसे ही जो वीतरागी प्रभु हैं, आदिनाथ भगवान है, उनके गुणों का बखान उन्हीं में मिल सकता है, बट वो सर्वव्यापी गुण है। हाँ, मतलब आपकी बात कथनचित सही है और कथनचित नहीं है, क्योंकि उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है तो वो उनके लौकिक मतलब यदि लौकिक हम गुण, हाँ, क्योंकि लौकिक आदिनाथ, विशेषता है। हाँ, और आदिनाथ भगवान अनुपम है। उनके पास तो उनकी उपमा, ये सब गुण विद्यमान है। आदिनाथ भगवान के पास तो सभी गुण विद्यमान है। उनका किसी एक का नहीं है कि इसके लिए वे फेमस है यानी प्रसिद्ध, ऐसा कुछ नहीं। ये सब गुण, अपन कितने गुण है उसको अपन गिन भी नहीं सकते हैं। अनंत गुणों के धनी है हाँ वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ प्रिया दीदी, यहाँ पर मैं आपके प्रश्न को अच्छे से समझी नहीं हूँ, पर मुझे जितना समझ में आया है कि माँ जैसी, जैसे मासी को माँ सी बोलते हैं कि माँ के समान है, लेकिन असली माँ तो माँ ही है ना? मतलब पुत्र को जन्म तो माँ ने ही दिया है ना, मासी ने तो नहीं दिया। ठीक है, वो तो माँ के समान है, लेकिन माँ तो माँ ही है। जन्म देने, माँ तो जन्म देने वाली ही होती है ना। ठीक है, आया समझ में? तो वो मासी है वहां पर, समान जैसा उदाहरण, तो वो तो लौकिक बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस अलौकिकता, इस लौकिकता से परे है आदिनाथ भगवान की। समुद्र, मेरु पर्वत और आकाश और पृथ्वी, इन सब के गुणों से भी परे हैं आदिनाथ भगवान। कैसे परे हैं? कि समुद्र है, उसकी गहराई अधिक है, बहुत अधिक है, हमने मान लिया। ठीक है, लेकिन समुद्र की गहराई, योगेंद्र तो है ही है, एक मिनट, नहीं है, योगेंद्र कंफर्म है। हाँ, कि समुद्र की गहराई बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत अधिक है, लेकिन कितनी अधिक है? कोई तो उसकी लिमिट होगी ना, कोई तो उसकी लिमिट होगी ना। समुद्र की अधिकता की कितनी गहराई है, कितनी अगाधता है, कोई तो लिमिट होगी उसकी।
ठीक है, तभी तो उसके नीचे पृथ्वी है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई बहुत अधिक है, लेकिन वो भी एक मर्यादित है, उसकी भी लिमिट है। लेकिन आदिनाथ भगवान में जो धैर्य वृत्ति है ना, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अमर्यादित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला कि यदि हम अगाधिता, समुद्र की गहराई के समान आदिनाथ भगवान की गहराई या गंभीरता मानते हैं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि समुद्र की गहराई की मर्यादा है, लेकिन आदिनाथ भगवान के धैर्य की मर्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा उदाहरण क्या आया था, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई। सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है, उतनी उच्च परिणाम को धारण करने वाले आदिनाथ भगवान है। लेकिन जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, उसका भी कोई माप तो है कि नहीं है, उसकी भी मर्यादा है कि नहीं है ना। लेकिन आदिनाथ भगवान के जो परिणामों में उच्चता है, अदैन्य वृत्ति है, वह अमर्यादित है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए हम उसको सुमेरु पर्वत के समान, आदिनाथ भगवान के गुण को सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं, तो वे हमारी भूल है, वह हमारी भूल है। तीसरा, पृथ्वी और आकाश की जितनी विशालता है, कुछ तो होगा। आकाश का भी अपन ने सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आकाश कितने माप वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हम सबने पढ़ी है। तो आकाश भी मर्यादित है कि नहीं है, पृथ्वी भी मर्यादित है कि नहीं है, सब मर्यादित है। लेकिन आदिनाथ भगवान के अंदर जो उदार वृत्ति है, सबको स्वीकार करने के भाव है, सबको अपना बनाने के भाव है, प्रेम से सबको स्वीकार करने के भाव है, वह अमर्यादित है, वह अमर्यादित है। इसलिए यदि हम आदिनाथ भगवान के ऊंचाई, आदिनाथ भगवान की उदार वृत्ति को यदि हम पृथ्वी और आकाश के समान मानते हैं, तो वह हमारी भूल है, अर्थात वे अनुपम है। तो इन लौकिक चीजों से तो हम आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान को उपमा नहीं दे सकते, इसलिए वे अनुपम है। और दूसरी चीज कि समुद्र की गहराई समुद्र तक ही है, वो पूरी पृथ्वी में नहीं फैली। ठीक है, आया समझ में। लेकिन आदिनाथ भगवान का जो, आदिनाथ भगवान सर्वव्याप्त है, इसलिए मैंने बोला था कि 8वां श्लोक जिस आधार पर है, किस गुण की बात की है, देखो हेडिंग पढ़ो आप, सर्वव्यापी। क्या लिखा है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी गुण की आधारता को लिए पूरे श्लोक की रचना की गई है। लेकिन समुद्र की गहराई समुद्र तक है, लेकिन आदिनाथ भगवान की गंभीरता, धैर्य वृत्ति पूरे लोक में फैली हुई है, और इतनी फैली हुई है कि हम सब भी उस गुण को धारण करना चाहते हैं। हम सब कोई समुद्र तो होना नहीं चाहते ना, नहीं। फिर उसके बाद आदिनाथ, जो मेरु पर्वत की ऊंचाई है, वो ऊंचाई सिर्फ मेरु पर्वत की है। ठीक है, वो ऊंचाई सिर्फ मेरु पर्वत की है, पूरे लोक की उतनी ऊंचाई नहीं है, या पूरे लोक में रहने वाले प्राणियों की उतनी ऊंचाई है, नहीं है। लेकिन आदिनाथ भगवान की जो ऊंचाई है, परिणामों की जो ऊंचाई है, वह कैसी है, सर्वव्यापकता है, सर्व सारी जगह फैली हुई है, कि हमारे भी वैसे परिणाम हो, हम भी कब मोक्ष, इतने उच्च परिणाम करके, हम भी कब शुद्ध भाव को धारण करके, हम भी कब मोक्ष में चले जाए। ठीक है, ऐसे आदिनाथ भगवान का जो दूसरा गुण है उच्च परिणाम वाला, वो पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन मेरु पर्वत की ऊंचाई सिर्फ उसी के पास है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कहा कि पृथ्वी और आकाश जो जितने विशाल हैं, पृथ्वी और आकाश जितने विशाल हैं, उससे कई अधिक विशालता को धारण किए हुए आदिनाथ भगवान है। इसलिए उनकी जो विशालता है वो सर्वव्याप्य है, पूरे संसार में फैली हुई है। जो भी उनके पास जाता है, वे सबको बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं, किसी को भगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए यदि हम आदिनाथ भगवान को समुद्र के तुल्य मानेंगे, सुमेरु पर्वत के तुल्य मानेंगे, या आकाश या पृथ्वी या कोई भी आदि कोई भी संसारी चीजों से उनकी उपमा देना चाहेंगे, तो यह हमारी भूल है।
क्योंकि वे तो इससे कई अधिक, वे तो अनंत गुणों के धारी हैं, अनंत गुणों के। तो ये गुण तो क्या ही है, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उपमा देना चाहे तो ये तो हमारी मूर्खता है। ठीक है, आया समझ में? ये वाली बात कहा यहाँ पर कही गई है कि आदिनाथ भगवान आप सब जगह फैले हुए हो। सब जगह फैले हुए हो मतलब क्या? कि प्रत्येक संसारी जीव आपके समान बनना चाहता है, आपके गुणों को धारण करना चाहता है। सब आपको फॉलो करना चाहते हैं कि कब मैं भी आदिनाथ भगवान जैसा बन जाऊं, मैं कब, जैसे आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, मैं कब मोक्ष में चला जाऊंगा। उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, मैं कब 8 कर्मों का नाश करूंगा। आप सबको लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं? लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आदिनाथ भगवान में वो गुण पाया जाता है और उनकी गुणों की वजह से वे सब जगह व्याप्त हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और, अभी ये देखो पहले का रिवीजन ही हो जाएगा, पता चलेगा किसने अच्छे से पहले के श्लोक पढ़े थे कि नहीं। एक और श्लोक में कहा था कि आप जगत में नहीं रहते हुए भी आप सब जगह व्याप्त हो। वो कैसे? वो वाला था वो श्लोक, तम विश्व दशवा सकले फर्स्ट वाला हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। पर कैसे घटित करना है इसको? मतलब आप यहाँ नहीं रहते हुए भी आप सब जगह व्याप्त हो। वहां पर भी आदिनाथ भगवान के सर्वव्यापी गुण का वर्णन किया था। कौन बताएगा वहां पर किस अपेक्षा से किया था? आत्मा में स्थित होने के कारण। हाँ, ज्ञान गुण के और दर्शन गुण के अपेक्षा से। बहुत सुंदर। ज्ञान गुण की अपेक्षा आदिनाथ भगवान को वहां पर सर्वव्यापक बोला कि वे जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसी कोई भी वस्तु शेष नहीं रह जाती जो उनके ज्ञान में नहीं झलकती हो। सारी वस्तु उनके ज्ञान में झलकती है, इसलिए आप सर्वव्यापी हो। आप सारे लोगों को जानते हो, कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप सब कुछ जानते हो। ऐसी कोई भी जगत में ऐसी शेष वस्तु नहीं है जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती हो, इसीलिए भी आप सर्वव्यापी हैं। ठीक है, आया समझ में? सर्वव्यापी की 2 तरीके से अब तक हम सब उनके गुणों की सफलता पढ़ चुके हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो एक बार हम इसका भावार्थ, अच्छा कोई बताएगा मुझे इसका अर्थ? समझाना है। अब ये वाला श्लोक तो हमने 2 या 3 बार पढ़ लिया है ना? हाँ, मिताली भाभी तैयार है और जूही आंटी जी तैयार है, और कौन बताएगा? हाँ भाभी बताओ। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे कवि 3 चीजों के गुण बता के उनका कंपैरिजन दिखा रहे हैं आदिनाथ भगवान के गुणों से। तो पहले तो बोल रहे हैं कि समुद्र में जो गहराई है वो कहाँ है, तो वो समुद्र में ही है। ऐसे ही मेरू की ऊंचाई कहाँ है, तो मेरू की ऊंचाई जहाँ मेरू है वही है। और ऐसे ही पृथ्वी और आकाश की, यानी ऊपर नीचे ऐसा बता के कि उनकी विशालता कहाँ है, तो जहाँ पृथ्वी और आकाश है वही है। ऐसा होते हुए भी आपकी गहराई, तो यहाँ पे गहराई में आदिनाथ भगवान का धैर्य वृत्ति वाला गुण बता रहे हैं कि आपकी जो धैर्य वृत्ति है, जो गहराई है आपकी, और आपकी जो ऊंचाई है, यानी जो अदैन्य वृत्ति है, मतलब आपको दीनता का भाव नहीं है, आपकी जो ऊंचाई है, और आपकी जो विशालता है, जो विशालता आपकी फैली हुई है, उदार वृत्ति, उनका वर्णन बता रहे हैं यहाँ पे कि वो पूरे संसार, पूरे लोग, वो एक्चुअली मुझे नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखाना, मुझे लास्ट लाइन में पूछना था। हाँ, तो उनके ये 3 गुणों का बता रहे कि आपके ये पूरे में फैली हुई है। हाँ, तीनों लोगों के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है, मतलब क्या इसका, मुझे ये पूछना था। मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है, इसका मतलब ये है कि एक तो यदि हमें समझना है तो हम ये भी ले सकते हैं कि आप सबके मध्य में रहने वाले हैं, अर्थात आप सबके मस्तक में रहने वाले हैं। ठीक है, सब आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो भी हमारे जैसे हम चंदन लगाते हैं, चंदन कैसे लगाते हैं?
सिद्ध मस्तक। परमेष्टि बनाते हैं। हाँ, मस्तक में लगा के या बीच में हम सिद्ध परमेष्टि ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सब सिद्ध परमेष्टि बनना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए आप तीनों लोगों के मध्य भाग में, अर्थात सबके मध्य में, सबके बीच में, सबके हृदय में रहने वाले हैं, सबके हृदय में फैले हुए हैं, व्याप्त है, क्योंकि सब आपके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसा। वही तीनों लोगों के मध्य भाग को व्याप्त किया है। हाँ, एक ये अर्थ है। ठीक है, और दूसरा तीनों लोगों के, हाँ, भुवन, भुवन मतलब लोक, 3 लोक। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, तो आप तीनों लोकों में तो व्याप्त हो। ठीक है, भुवन, अनंतराणी, अनंतराणी मतलब इसके अनंतर, इसके और, लोकाकाश और अलोकाकाश में भी। ठीक है, 3 लोक के अलावा भी आप सब जगह व्याप्त हो। 3 लोक के अलावा भी जितनी जगह है ना यहाँ पर पूरे संसार में, सभी जगह आप व्याप्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लोक में, लोकाकाश में भी और अलोकाकाश में भी। तो अनंतर, उसके अनंतर, 3 लोक के अनंतर भी आप व्याप्त हो, रहने वाले हो, फैले हुए हो। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ, चलो। अब सबको अर्थ समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? आया। इजी हाँ, है आ कि गया। कठिन है? इजी है कि कठिन है? इजी है। इजी है, चलो बढ़िया। अब एक बार इसका वापस से भावार्थ पढ़ के, पद्यानुवाद पढ़ के कक्षा समाप्त करेंगे। कल वापस हम अगले 9वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद एक श्लोक और बचेगा, 10वां श्लोक। 10वां श्लोक पढ़ते ही हम अपन सब पूरे 10 श्लोक सब याद करके आएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, कच्चा पक्का जैसा भी आपको याद हो, बस आप कोशिश करना। तो आपको अच्छे से अब शब्दशः अर्थ भी आपको पता चल रहा है, तो फटाफट इजीली सबको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सब कोशिश करना। तो हम इसकी 10 श्लोक होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। चलो एक बार इसका भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा भावार्थ? हाँ, पढ़िए प्रिया दीदी। भावार्थ। अगाधता शब्द के 2 अर्थ हैं, समुद्र वगैरह में पानी की गहराई और मनुष्य हृदय में रहने वाले धैर्य की अधिकता। तुंगा प्रकृति शब्द भी द्व्यर्थक है, पहाड़ वगैरह की ऊंचाई और मन में दीनता का भाव ना होना। इसी तरह प्रथुता और विशालता के भी 2 अर्थ है, जमीन आकाश वगैरह के प्रदेशों के फैलाव और मन में सबको अपनाने वाले भाव। सबके प्रति प्रेम भावना। भगवान समुद्र की गंभीरता समुद्र के पास है, मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु के ही पास है और आकाश पृथ्वी की विस्तारता उन्हीं के पास है। परंतु आपकी अगाधता, धैर्यवृत्ति, ऊंचाई, अदैन्य वृत्ति और प्रथुता, उदार वृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। इसीलिए जो कहते हैं कि आपकी गंभीरता समुद्र के समान है, उन्नत प्रकृति मेरु की तरह है और विशालता आकाश पृथ्वी के सदृश है, वे भूल करते हैं क्योंकि आदिनाथ भगवान अनुपम है और कैसे हैं, उनके कोई भी गुण मर्यादित नहीं है, उनके सारे ही गुण अमर्यादित हैं, अर्थात अनंतता को प्राप्त हैं। ठीक है, इसलिए उनकी उपमा हम किसी से या फिर उनकी उपमा किसी और के गुणों से नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं, सॉरी पद्यानुवाद। है अगाधता ख्यात अवधि की, किंतु अवधि तक ही सीमित है। ऊंचापन ख्यात मेरु का, पर वह उस तक परिसीमित। नभ भू की भी प्रथुता सीमित, तेरे ये सब सीमा मुक्त। भुवन और भुवनांतर माही, उससे कोई नहीं उन्मुक्त। ठीक है, आया समझ में?
चलिए, बहुत सुंदर, मतलब मेरा प्रिय श्लोकों में से एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है और सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये श्लोक पढ़ के, इसलिए सब फटाफट याद करते जाना। फिर जैसे ही 10 श्लोक होंगे हम सब ये सुनेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, कल वापस हम 3 बजे मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।